जय हिंद दोस्तों। आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, और उस पर बहुत सारे फेक न्यूज लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या ये गोदी मीडिया के माध्यम से हो। कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आज इस जटिल विषय पर बात करने के लिए मैं एडवोकेट अक्षय समर्थ आपके समक्ष आया हूं। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, क्या इसमें भ्रम फैलाए जा रहे हैं? पहले तो सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी जो है वो हिंदुओं की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, मुसलमान लोग 5 शादियां 4 शादियां करते हैं और 25 बच्चे पैदा करते हैं, तो हम 5 हमारे 25, ऐसा एक नैरेटिव ये व्हाट्सएप ज्ञान और गोदी मीडिया इनके माध्यम से कुछ ऐसे लोग जिन्हें समाज में लगातार हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दरार पैदा करना है, ऐसे लोग लगातार ये बातें फैलाते हैं। तीसरा, मुस्लिम लोग जो है ये परिवार नियोजन का पालन नहीं करते, ये एक भ्रम फैलाया जाता है। और चौथा, कि भारत जल्दी ही मुस्लिम बहुल हो जाएगा। ऐसी लगातार भ्रम, लगातार बातें हमें ये प्रचार माध्यमों के माध्यम से सुनने को मिल रही है। मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा, समझा, और कुछ समझने के बाद मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। एक बहुत अच्छी किताब है जो हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी जी ने लिखी है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये किताब अगर मिले तो आप जरूर पढ़िए। इसमें डिटेल्ड व्यू, डिटेल पूरा जानकारी दी गई है। मैंने भी उसका अध्ययन किया और बाकी भी चीजों के बारे में पढ़ा, और मैं अभी जो बातें करने वाला हूं ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट फिगर्स है। ऑल द फैक्ट्स and all the numbers I am going to give to you, these are all government figures. So कुछ प्रश्न है, क्या मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि हिंदू जनसंख्या की वृद्धि से ज्यादा हो रही है? हां, थोड़ी ज्यादा हो रही है। क्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है? हां, बढ़ रही है। क्या हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है? हां, वो भी बढ़ रही है। क्या 1950, 1960, 1970 और उसके बाद में जिस अनुपात में मुस्लिम्स की संख्या बढ़ रही थी, क्या आज भी उसी अनुपात में बढ़ रही है? नहीं। जिस अनुपात में हमारे आजादी के बाद में या आजादी से पहले भी और बाद में भी मुस्लिम्स की संख्या बढ़ रही थी, उस अनुपात में आज नहीं बढ़ रही। क्या जिस अनुपात में हिंदुओं की संख्या बढ़ रही थी आजादी के बाद में और उसके बाद के दशकों में, क्या अब भी उसी प्रमाण में बढ़ रही है? नहीं, उसमें भी गिरावट आई है। क्या ये जो जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि में जो गिरावट आई है, क्या मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट जो है वो हिंदुओं के जनसंख्या के वृद्धि के गिरावट से ज्यादा है? हां, मुसलमानों के जनसंख्या की वृद्धि में जो गिरावट आई है वो हिंदुओं के जनसंख्या की वृद्धि से बहुत ज्यादा है। अब कुछ फिगर्स पे हम आ जाते हैं।
उसके पहले कुछ और मैं बताना चाहूंगा। 1951 में हिंदुओं की आबादी जो थी वो 84% थी। 1951 2022 में ये आबादी लगभग 80% है, यानी 70 साल में 4% का अनुपात उनका कम हुआ है। वो आबादी तो बढ़ी है। और 1951 में मुस्लिम्स की जो आबादी थी वो 10% थी। आज 70 साल में वो 14% हुई है। परंतु अब ये लोग बोलेंगे कि हाँ, आबादी तो बढ़ रही है, तो ऐसे आबादी बढ़ती जाएगी तो मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। तो आज के तारीख में अगर ये वृद्धि वैसे ही रही जैसे आज है, तो कितने साल लगेंगे मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी के बराबर आने के लिए? साल लगेंगे 200 से 250। और अगर जिस अनुपात में मुसलमानों की आबादी की जो वृद्धि है उसमें जो गिरावट आ रही है, वो गिरावट जारी रही, जो कि है जारी, जो कि होने वाली है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि ये आबादी कभी बढ़ेगी, उसके ऊपर रेशो और बढ़ेगा। एक स्टैग्नेंसी लेवल आ जाएगा। रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट, यानी जितने लोग पैदा हो रहे हैं जितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं उतने लोग बच्चे पैदा होंगे। और उसके हम करीब आ चुके हैं। वो रिप्लेसमेंट का जो फिगर होता है वो होता है 2.1 रिप्रोडक्टिव यानी फर्टिलिटी रेट, और हम पहुंच गए हैं 2.2 पे, यानी हम 2.2 तक घट गए। तो हम 2.1 जिस दिन छू लेंगे उस दिन हमारी जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। ये हमें नोट करना चाहिए। अब आ जाए हम फिगर्स पे। जनसंख्या वृद्धि में जो गिरावट है उसके फिगर्स में आपको देता हूं। 10 साल से 10 साल को कंपैरिजन किया गया है। 81 से 91 वाला 10 साल और 91 से 2001 वाला 10 साल, उसमें हिंदुओं के आबादी में जो गिरावट आई है, यानी जनसंख्या वृद्धि में जो गिरावट आई है, वो आई है 2.8%। 81 से 91 वाले 10 साल और 91 से 2001 वाले 10 साल, उसमें हिंदुओं की वृद्धि में जो वृद्धि हो रही थी, उसमें जो गिरावट आई है वो आई है 2.8%। परंतु इन्हीं 10 सालों में मुसलमानों की आबादी में जो बढ़ोतरी में जो गिरावट आई वो आई है 3.4%। तो मुसलमानों की आबादी जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें गिरावट हिंदुओं की आबादी से करीबन 0.6% ज्यादा है। अब और उसके आगे वाले 10 साल ले लेते हैं, जो ये फिगर्स है गवर्नमेंट फिगर्स है। उसके आगे वाले 10 साल है 91 से 2000 और 2001 से 2011। 91 से 2000 और 2001 से 2011, ये 10 साल और 10 साल की कंपैरिजन में हिंदुओं की आबादी बढ़ोतरी जो होती है, हिंदुओं की बढ़ोतरी आबादी के में बढ़ोतरी जो है उसमें गिरावट आई है 3.1%। कितना? 3.1%। जो आबादी बढ़ रही थी उसमें 3.1% की गिरावट आई। और उन्हीं 10 सालों में 91 से 2001 और 2001 से 2011 वो गिरावट जो थी वो वही गिरावट मुसलमानों में 4.9%। यानी डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोनों के परसेंटेज में तो लगभग 3.1% और 4.9% यानी 5%, यानी करीबन 1.8% ज्यादा मुसलमानों की जो ग्रोथ हो रही थी आबादी की उसमें गिरावट आई है। तो ये हो गई जनसंख्या वृद्धि में गिरावट। और ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट फिगर्स है। अब हम आते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है और उसमें क्या फैक्टर्स है। क्या उसमें रिलीजन ये फैक्टर है
या उसमें हेल्थ फैसिलिटीज जो होती है, उसके बाद में हमारी जो प्रॉस्पेरिटी होती है, यानी हमारा जो हम लोग जो संपन्नता है हमारी, उसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारी जो लिटरेसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या धर्म ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए हम कंपेयर करेंगे दो स्टेट्स को। एक स्टेट है बिहार और दूसरा स्टेट है केरला। बिहार में हम ये बात कर रहे हैं 2001 से 2011 के बीच। 2001 से 2011 के बीच में बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि जो हुई है वो 24.6% हुई। और उसी पीरियड में 2001 से 2011 के बीच में मुसलमानों की जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है केरला में, जो कि एक प्रॉस्परस स्टेट है, वहां इलिटरेसी लेवल ज्यादा है, वहां हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है, मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि मात्र 12.9% हुई है 10 सालों में। तो इससे पता चलता है कि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। जिस जगह पे, जिस स्टेट में लिटरेसी लेवल ज्यादा है, जिस स्टेट में आपकी हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की के मिलने का ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लिटरेसी है, लेडीज में एजुकेशन है, वहां जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम है। तो हम ये आगे बढ़ते हुए भी हम दूसरे मुद्दे पे जाते हैं कि 4 शादियां और 25 बच्चे। ये बहुत चलाया जाता है, यार मुसलमान लोग 4 शादियां करते हैं और 25 बच्चे पैदा करते हैं। भाई साहब, पूरे विश्व में जो औरत और मर्द के बीच का जो रेशो है वो लगभग सरीका है, लगभग। तो अगर एक मर्द 4 औरतों से शादी कर ले तो बाकी, अगर 4 आदमी है और 4 औरतें हैं तो बाकी 3 लोग कुंवारा रह जाएंगे। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक ही गलत है। अगर लोग 4 शादियां करने लगे तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़नी है उससे कम बढ़ेगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति उतने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा जितने 4 व्यक्ति, 4 कपल्स कर पाएंगे। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक से आप सोचिए कि अगर 100 लोग हैं, 100 लेडीज है और 100 जेंट्स है, 100 मेल है, 100 फीमेल है, उसमें से 25 मर्दों ने पूरे 100 लेडीज से शादी कर ली तो बाकी 75 कुंवारे रह जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और ये जो 25 है ये उतने बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे जितने अगर 100 कपल्स बन जाते। थोड़ी सोचने वाली बात है, थोड़ी अपनी अकल लगाइए और सोचिए। अब हम आते हैं फर्टिलिटी रेट पे। फर्टिलिटी रेट के जो गवर्नमेंट फिगर्स है मैं आपको बताता हूं। 1992-93 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट जो रिकॉर्ड पे है वो है 3.3, और मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट जो है वो 4.4। यानी हर मुस्लिम महिला को एवरेज में 4.4 बच्चे हुआ करते थे और हिंदू महिला को 3.3 बच्चे हुआ करते थे। मतलब अगर 10 महिला है तो हिंदुओं में 33 बच्चे होते थे और मुस्लिम में 44 बच्चे हुआ करते थे, उन्हें 11 बच्चे ज्यादा हुआ करते थे। कब? ये बात कर रहा हूं मैं 1992-93 की। अब करंट सिचुएशन, जो आज की जो फिगर्स है, आज के जो फिगर्स अवेलेबल है, उसमें यह आ गया है कि हिंदुओं में यह संख्या
10 लेडीज में 21 बच्चे, यानी 2.1 पे आ गया है। और मुसलमानों में यह संख्या 10 लेडीज में 26 बच्चे, 44 टू रिड्यूस होके 26 पे आ गए, और यहां 33 से रिड्यूस होके 21 पे आ गए। तो रिडक्शन भी आप देखिए यहां ज्यादा मुस्लिम में हुआ है। तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो एवरेज बैठता है इंडिया का 2.2, और 2.1 में रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट मतलब 2.1 इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि कुछ लोग बच्चे डेथ हो जाती हैं, तो 2 माँ बाप और उनके 2 बच्चे, ऐसा वो रिप्लेसमेंट चलता है। जब ये हो जाता है रिप्लेसमेंट, तब जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है। कुछ कुछ सिविलाइज्ड या कुछ बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में ये 2.1 से भी नीचे गिर गया है, तो वहां गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना पड़ रहा है कि आप बच्चे पैदा कीजिए, ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि हमारे पास में उन देशों में जो जनसंख्या है वो ज्यादातर बूढ़े लोगों की है, जवान उनके पास में लोग कम है। तो हमारा जो हम जहां पहुंच गए वो 2.2 पे पहुंच गए, जल्द ही हम 2.1 और हो सकता है उसके नीचे भी आ जाएंगे। इसीलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है बार बार कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे, हमारा देश मुसलमान बहुल हो जाएगा, 25 बच्चे, 4 शादियां, ये सब जो भ्रम है ये जानबूझ के फैलाए जा रहे हैं ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये जो सांप्रदायिक सद्भावना है ये खत्म हो जाए। मन में एक दुर्भावना आ जाए कि देखो ये ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक भ्रम फैलाने के लिए ये सब कुछ लोग जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, पॉलिटिकल, आप समझदार हैं, आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूं, वो लोग ये फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो फर्टिलिटी रेट है इसका संबंध किससे है? ये गरीबों में जो होता है ना, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है, गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और एक बात हमको समझना पड़ेगा कि मुसलमानों में, हमारे देश में गरीबी ज्यादा है, इलिटरेसी या शिक्षण का अभाव ज्यादा है। तो ना कि हमें उनके ऊपर यह करना कि भाई आप ये कर रहे हो और दोष देना, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा एजुकेशन हो, लेडीज ज्यादा पढ़े, जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, और जो प्रॉस्पेरिटी आए देश में गरीबी खत्म हो, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, मुस्लिम लोगों में भी, और लिटरेसी बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, संपन्नता बढ़े देश में। तो ये जो बच्चे ज्यादा पैदा करने का जो प्रमाण है वो अपने आप कम हो जाएगा। मैंने आपको बिहार और केरला का एग्जाम्पल बताया। अब आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग पर। फिर मैं फिगर्स देता हूं, गवर्नमेंट फिगर्स। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, हम वर्ष लेते हैं 1992-93। हिंदुओं में 41.6% फैमिली प्लानिंग, उसी दौरान मुसलमानों में मात्र 27.7%, मात्र। अब उसके आगे के फिगर लेते हैं 2005-2006 के फिगर्स बदल के हिंदुओं में 57.8% और मुसलमानों में फिगर्स बदल के 45.7%, 46%। तो 58% हिंदू जो है वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं आज भी, यानी ये फिगर्स 2005-2000
6 के हैं, अब तो और बढ़ गया होगा, मुसलमानों में बढ़ गया होगा, ये 70 के ऊपर चला गया होगा, और ये भी 60 के ऊपर चला गया होगा मुसलमानों के फिगर्स। तो आज भी मुसलमानों में थोड़े कम है, पर फैमिली प्लानिंग उनमें भी है, और हिंदुओं में ज्यादा है। पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर हिंदू फैमिली प्लानिंग कर रहा है। तो ये 2005-2006 के फिगर्स में भी पता चल रहा है कि 42% जो लोग हैं वो नहीं कर रहे फैमिली प्लानिंग हिंदुओं में, और मुसलमानों में 55% नहीं कर रहे, 54%। तो 42% वहां है, 54% यहां है जो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे थे 2005-2006 में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि एक कोई कौम है जो फैमिली प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब इसमें बहुत हद तक क्या जिम्मेदार है? ये जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है, बढ़ती जनसंख्या है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है लिटरेसी रेट, लेबर पार्टिसिपेशन, यानी काम मिलना, जॉब्स, हेल्थ का एक्सेस, यानी हमारे जो लेडीज है उनको दवाखानों का और हेल्थ की फैसिलिटी मिलना। उसके बाद में एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लेडीज लोगों का जो शिक्षण है, उन्हें जॉब्स, वो जितने ज्यादा पढ़ेंगी उतना उनका बच्चे पैदा करने का प्रमाण कम होगा। ये प्रूव्ड फैक्ट है पूरे दुनिया में। जहां एजुकेशन है, जहां प्रॉस्पेरिटी है, वहां जनसंख्या और बच्चे पैदा करने का प्रमाण कम होता गया है। इसमें मुस्लिम्स की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है उनकी जो लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी है, जॉब्स नहीं है, इसका खामियाजा भुगत रहे। तो ये 3 फैक्टर है, इनकम, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज। ये तीनों प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो जाए तो ये जो अनुपात है, थोड़ा बहुत फर्क जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने आपको पूरी चीजें सिलसिलेवार समझाई, किस तरीके से कुछ लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन्हें समाज में अराजकता फैलानी है, 2 धर्मों के बीच में ये जो सांप्रदायिक सद्भावना है उसे खराब करना है, दोनों के बीच में तेढ़ निर्माण करनी है, एक दूसरे के विषय में द्वेष पैदा करना है, एक दूसरे के विषय में हमें गलतफहमियां पैदा करना है। ऐसे जो लोग हैं ये इन मुद्दों को, इन झूठे फैक्ट्स को, ये झूठ को फैलाते हैं, जिनका मैंने अभी पर्दाफाश किया। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि हम मुस्लिम बहुल देश बनने वाले हैं, हमारी आबादी जो है मुसलमानों की हमसे ज्यादा हो जाएगी, और एक तरीके से मुस्लिम्स को गलत तरीके से आप देखने लगो कि देखो ये इतने सारे शादियां करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। इसके ऊपर बहुत कुछ और भी कहा जा सकता है, पर आज के लिए इतना ही। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के मन में जो गलतफहमियां फैलाई गई है जानबूझकर हमारे आपस में हमें लड़ाने के लिए, कुछ समाज के कंटकों ने जो हमें एक दूसरे को लड़ाने के लिए, हमारे आपस में हमारे बीच में द्वेष निर्माण करने के लिए, ये जो लगातार बातें फैलाई जाती है, इन्हें आप भी अच्छे से जवाब दे सके, मेरा ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर देना जो आपको इस तरीके की बातें बताते हैं, बोलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।